को मास्क करना है अकॉर्डिंग द लाइन के अकॉर्डिंग। तो लाइन ना तो कभी मास्क होती है और ना तो लाइन के अंदर कुछ चीज़ मास्क होती थी। कोरल के अंदर लाइन को मास्क करना या लाइन के अंदर कोई चीज़ मास्क करनी है तो हम लोगों को पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता था। कोरल के अंदर कंट्रोल शिफ्ट क्यू था, इलिस्ट्रेटर के अंदर एक्सपेंड करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेंड कर देते थे तो ऑब्जेक्ट बन जाती है आउटलाइन। देन आफ्टर दैट उस लाइन को यूज़ कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि मीन्स आउटलाइन को मास्क कर सकते हो लेकिन आउटलाइन के अंदर मास्क नहीं हो सकती। जैसे लाइन के अंदर अंदर ही ऑब्जेक्ट दिखे तो उसके लिए उसको बोलते हैं बेसिकली आउटलाइन में अंदर मास्क करना। तो उसके लिए किस तरह से काम करते हो, उसका काम क्या है बेसिकली वो पहले जान लेते हैं। तो जैसे होता है कि वाटर वेव पानी को हिलाना है आपको, हाँ हाँ कैसे कैसे हिलाया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को जो है वो आउटलाइन को यूज़ करना। यहाँ पे कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ आपकी हिल रही है या नहीं हिल रही है आपको पता कैसे चलता है? सीधा सा सवाल है, कोई चीज़ हिल रही है या नहीं हिल रही है वो आपको पता कैसे चलता है? विजुअली आप जब चीज़ों को देखते हैं, फील मतलब टच या टच करने से मैं वही तो कह रहा हूँ, मूव कर रही है आपको पता कैसे चलेगा मूव कर रही है? उसमें क्या दिखेगा आपको? उसका साइज जब कोई उसका जब टेक्सचर चेंज होता है, क्योंकि पहले एक जगह पे है, टेक्सचर एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका जा रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। यही होता है ना, पानी की वेव सतह पानी खड़ा रह रहा है तो अगर वो वेव हिल नहीं रही है तो पता ही नहीं चल रहा है। और वेव कैसे हिलती है कि पानी का एक हिस्सा वहाँ से मूव करके दूसरी जगह पे जाता है। अगर पानी अपनी जगह चल रहा है तब तो कोई लेना ही देना ही नहीं है, ठीक है। जब उसका टेक्सचर चेंज होता है बेसिकली तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर मूवमेंट है या नहीं है, सिंपली इसके हमारे पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को फील करवाना, क्योंकि पानी कभी चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीडियो तो है नहीं, हमारे पास है क्या? स्टिल अब इसको हिलाओ, ठीक है, आजा तू ही पहले आजा, तुझे ही हिला लूं। चलो अच्छा हिलाओ, जाके सामने टुक कर दियो। चुप चुप तू भी मत जाना इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना, वो मैं इतना डीपली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आगे चल के तुम लोग खुद चीज़ों को क्रिएट करना सीख। आज क्या हो रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरे इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्सचर दिख रहा है। प्लेन कलर हो तो आप कितना भी हिला लो वो कुछ नहीं पता चलना उसका, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये वाइट आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, फिर थोड़ा लाइट वाइट आ रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह से ऊपर राउंड द ऑब्जेक्ट चारों तरफ आपके पास कलर बिल्कुल मिक्स अप होगा। मैं कहता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला कलर थोड़ा सा आगे को मूव करता हुआ चले, ठीक है, तो पता चलेगा कि ये मीन्स ये कलर पहले यहाँ था, थोड़ा सा आगे मूव करा तो चल रहा है, सिंपली इसका मतलब, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को कैसे फील करवाना है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि मीन्स पहले वाले इमेज में चीज़ अलग जगह पे, दूसरी वाली इमेज में दूसरी जगह होनी चाहिए, तो पोजीशन थोड़ी सी चेंज, तो उसके बीच में ट्विनिंग हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो है क्या, ये तो पिक्सल है, ये तो हिलता ही नहीं है, शेप चाहिए हम लोगों को सिंपली इसके अंदर। तो फिर उसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली मास्किंग को। वो मास्क करना कैसे, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो दो चीज़ें चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले तो एक सिंबल, ठीक है, तो सबसे पहले एक नया सिंबल ले लीजिएगा और उस सिंबल के अंदर वो पानी जिसको हिलाना है, मतलब वो इमेज जिसके अंदर वो नेचर का वाटर का प्रूफ है, तो मैंने इस सिंबल के अंदर कंट्रोल आर करा और उसको इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंबल बना दिया। अब वो पानी की लहर बनानी है हम लोग। अब लहर क्या है, वो लहर काम करेगी वो आपका आउटलाइन, ठीक है। अब आपको लहर कैसे बनानी है, स्टेट बनानी तो स्टेट बना लीजिए। मैं सर्कल, जब आप किसी भी पानी के अंदर कोई चीज़ गिरती है तो पानी फैलता है राउंड द ऑब्जेक्ट, तो अब आपको वो बनाना है।
अब उसके अंदर कितनी लहरें बनेंगी वो आप डिसाइड करोगे। मैंने क्या करा, एक सिंपल सा शेप बनाया। और ध्यान रखिएगा कि मैंने इसके अंदर आउटलाइन को यूज़ करना है, फिल से कोई लेना देना नहीं है आपका, समझ गए। फिल को मैं डिलीट मार दूँ। ओके, अब स्ट्रोक, अब कितना उसका मोटा चाहिए वो आप डिसाइड करोगे आउटलाइन का, ठीक है। मैं कहता हूँ काफ़ी पतली सी चाहिए। मैंने इसके अंदर 3 mm और इसको मैंने अलाइन कर लिया। अभी एक वाटर वेव है, ठीक है। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लूँ, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट कर दी। या फिर आप क्या कीजिए, ऑल्ट को होल्ड करके और दूसरी वाली वेव मैंने इससे थोड़ी सी बड़ी करी, ठीक है। ठीक है, और दी मैंने, ठीक है। एक और, तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर, ठीक है। इसके अंदर कोई फिक्सअप नहीं है कि इतने होनी चाहिए इतने। अब मैं एक और बना देता हूँ, ठीक। सेंटर वाला मैं एक और ले लिया और इससे थोड़ा छोटा करो। सर ऑल्ट पकड़ के मॉनिटरी कर देना, छोटा हो जाएगा, वही शेप हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि डायरेक्ट आप इमेज को मास्क मत करना। अब सबसे पहले तो आउटलाइन को, आउटलाइन नहीं, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा शेप के अंदर। तो पहले सारों को सिलेक्ट कर लीजिए, मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पर आपके पास आ जाता है सिंपली इसके अंदर कन्वर्ट आउटलाइन टू फिल, ठीक है। तो जैसे ये कन्वर्ट करेगा तो आउटलाइन को क्या करेगा, फिल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए वर्ड हर जगह पे अलग अलग है, आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्सपेंड है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ड है, ओके। तो क्या करेगा, आउटलाइन को फिल में कन्वर्ट कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए वापस अपने सीन पे। पहले अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दैट्स इट। अब जिसको भी अंदर करना है, अब मैंने पहले बताया था कि जिसको मास्क करना है, ठीक है, और जिसके अंदर मास्क करना है, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से आप इसके अंदर कर लीजिए। और मैंने दूसरा लेयर ले लिया, ठीक है। तो अब दूसरे लेयर के अंदर मैंने क्या करा, जिस जगह पे हिलाना, तो अब लेकिन क्या करना है आपने, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसके अंदर डालोगे तो ये टेक्सचर क्या है, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। मैंने क्या करा, इसको कीज़ बना दिया, F6 करा, और लास्ट में जाके मैंने इसको बड़ा कर देता हूँ, पहले इसको छोटे कर देता हूँ पहले फ्रेम पे। और लास्ट में जाके आप इसको पहले कर दिया, पहले वाले पे इसको छोटा कर दीजिए। अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, लेकिन अभी अगर आप इसको करोगे, आपको पता ही है कि हम लोग मास्क जब करते हैं तो ऑब्जेक्ट के जो बाहर का लेयर है, एक लेयर, ठीक है। जब ये मास्क हो जाएगा अगर आपका, तो फिर हमारे पास, वैसे तो इसने ठीक करा है, लेकिन जो सतह गायब हो गई मेन, जिसके ऊपर ये टेक्सचर दिखना चाहिए था, एक गलती। तो इसका मतलब ये लेयर हम लोगों को पहले एक और चाहिए था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए इसको पूरा बता रहा हूँ, ये कर दिया, तो इसका मतलब इसकी पहले मुझे क्या चाहिए थी, कॉपी। तो पहले इस पूरे लेयर का डुप्लीकेट बना लेना, वो अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, राइट क्लिक करना और डुप्लीकेट लेयर। अब ये दोनों आ गए। अब इसके अंदर मास्क करो, राइट क्लिक करा, लेकिन जैसे ही मास्क करोगे जो थोड़ी बहुत दिख रही थी वो भी गायब हो गई। इससे तो पहले ही बढ़िया थी। अब वाली कट क्यों? करो। वो शो नहीं करे ना मास्किंग में। हाँ कैसे लेयर नीचे है,
जो इमेज वाली लेयर है वो सबसे ऊपर है, उससे नीचे। इसको क्या क्या करना है बता। सबसे ऊपर वाली लेयर को सबसे नीचे लिया है। इस वाली को, अरे शाबाश, तेरे से तो उम्मीद थी। सबसे नीचे, चल क्या करूँ। अब मास्क पागल है क्या? 1 मिनट, क्या हो गया? मास्क जब अगर आप बनाते हो सबसे ऊपर आती हो, हाइड एंड शो वाला भी तो करते हो ना आप उसको, वो तो नहीं होगा इसमें। नहीं 1 मिनट रुक जा, खैर थोड़ा पहले तो जो आपने कॉपी करी है वो सबसे ऊपर जाएगी ना, ताकि वो दिखे। कुछ नहीं हो गया, लेयर में चेंज नहीं कुछ हो रहा होगा ही नहीं। सबसे पहला सवाल, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला सवाल मेरा क्या था तुम लोगों से, आपको फील पता कैसे चलेगी कि चीज़ हिल रही है। टेक्सचर चेंज होगा। टेक्सचर अगर चेंज नहीं हो रहा है, अब नीचे वाली का भी टेक्सचर उसी जगह पे, दूसरी कॉपी करी उसका भी टेक्सचर उसी जगह पे रख दिया, चल तो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बिना बैकग्राउंड के दिख रहे तो चल रहा है। जो बैकग्राउंड को लेकर आ रहे हैं तो टेक्सचर दोनों के दोनों फ्लेट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब एक का टेक्सचर की मूवमेंट आपको रखनी पड़ेगी। तो एक का टेक्सचर या तो शिफ्ट कर दो हल्का सा, ठीक है, बैकग्राउंड का कर दो या किसी का भी कर दो। तो मैंने क्या करा, बैकग्राउंड के टेक्सचर को थोड़ा सा मूव करवा दिया, ठीक है। अब मूव जब करवाओगे तो उसी के अकॉर्डिंगली ध्यान रखना, ये कहाँ नीचे आ गई, अच्छा ठीक है। तो अब इसके अंदर इस लेयर से कोई लेना देना नहीं है, इस लेयर को मैं करा रहा हूँ डिलीट। अब क्या कीजिए, एक न्यू लेयर ले लीजिए, उस लेयर के अंदर आप इसकी बैकग्राउंड को रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, रखोगे कि दोनों का टेक्सचर जो है वो बराबर नहीं मिलना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा टेक्सचर बराबर आ रहा है? लेकिन ऊपर वाली लेयर को हाइड करोगे, दिख रहा है ना, फील आ रही है। अगर आप वो नहीं करते हैं, ठीक है, के बीच में ये मैंने लिया लेयर और इसका राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट बनाया, हाइड शो कुछ भी करूं कुछ फील ही नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेक्सचर पैरेलल एक दूसरे के ऊपर है। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो लिटिल बिट आपको चेंज, कम करोगे ज़्यादा करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर, ज़्यादा करोगे तो फील ज़्यादा आएगी, कम करोगे तो हल्का पड़ेगा, ठीक है, इतना फर्क होगा, कुछ नहीं। और रखना तो इस लेयर को नीचे ही है, रखेगा तो ये नीचे ही रहा, ठीक है। अब इसको मास्क करो जरा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हिल कहाँ रहा है? हाँ। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास आती है, क्योंकि फील दे क्यों नहीं रहा, ऐसा लग रहा बड़ा बड़ा सा कुछ, उसका कोई मैच नहीं हो रहा है। थोड़ा ना नीचे ऐसे फ्लैट में होना चाहिए। वो तो पतला करोगे तो अपने आप हो जाएगा, उसकी तो गिरती है। जब पानी के नीचे पत्थर गिरता है तो पानी कैसे जाता था, भागेगा, यूं भागता है, नहीं वो तो छप्पर। ठीक है। तो क्या होगा, तो वो जो डैट बनती है वो आपके पास राउंड द ऑब्जेक्ट वहीं से यूं करके फैलती है चारों तरफ को आपके पास, ठीक है। लेकिन ऐसे तो कोई फैलेगी ही नहीं। तो अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ गिरी नहीं तो पानी कहाँ से आ गया, पत्थर चाहिए, अच्छा पत्थर भी लाएंगे? पत्थर या पत्ता कुछ तो चाहिए जिससे वो हिलेगा, पत्थर गिर सकता है। पत्थर से ज़्यादा वजन आएगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम लोगों को वो चाहिए होगा, तो यहाँ पर, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से पहले कोई चीज़ गिरे तभी तो ये निकले, तब तो चार्ज लगेगा। अब आपके पास यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो तय गिरना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, F6 कर दिया, और पिछले वाला जो मोशंस है राइट क्लिक करके इसके, ठीक है, रिमूव कर देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, ठीक है, वो फिर हम लोगों को यह जगह पे, मास्किंग को भी मैं फिलहाल के लिए ऑफ कर रहा हूँ, ठीक। और समझ गए। अब क्या करना है, अब इसके और इसके बीच में मुझे नीचे वाले सारे मैंने लॉक लगा दी, तो यहाँ से चलेगा वो, लेकिन उसके ऊपर आपको एक नया लेयर बना, पहले तो एक ऑब्जेक्ट बना लो, कुछ भी जो बनाना है आपको, ठीक है। तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, कुछ भी बना दो, ठीक। अब ये आपके पास आ गया। अब सबसे पहले किस पोजीशन के ऊपर होना चाहिए, तो पहले तो एक लेयर बना लेना,
ठीक है। और लेयर बनाने के बाद जहाँ से चलेगा, ठीक है, पोजीशन का ध्यान रखना किस जगह पे आपके पास वो ये, में से कैसे गिर सकता है? हाँ, पेड़ तो ठीक है। है नहीं, ये ऊपर से कैसे गिर रहा है? वही ओके। ड्रॉप है हरी कलर की। अब और जहाँ तक भी चाहिए, ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपको पास करना तो पूरा अंदर तक जाना चाहिए, और जहाँ तक भी आपके पास है और जो ये वेब है उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा नीचे रखे जाना, ठीक है, ताकि वो पूरा, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर क्योंकि ये दिख ही रहा है तो अब आप इसके अंदर और मास्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मास्क लगाने के लिए आप ये तो सिंबल वैसे ही बना लो क्योंकि डायरेक्ट कुछ बनाना करना तो है नहीं, तो इसके अंदर डायरेक्ट ही ध्यान रखना आउटसाइड द, जहाँ पर ये रुक रहा उससे बाहर, ठीक है। अब इसको मैं सिंबल में डायरेक्ट यहीं से कन्वर्ट कर दूँ, फिट, ठीक है। और देन उसके बाद एक बार चेक कर लीजिए कि वो इसमें आ रहा है, राइट क्लिक करिए और इसको फिर से मास्क कर दीजिए। उससे बाहर से आ रहा कट रहा उससे कोई फ़र्क नहीं क्योंकि मेन हम लोगों को इस पेज से लेने देना है, ठीक है, एक तो कुछ ज़्यादा ठीक है। अजीब तो लग जहाँ रहा है। पर भी सब चीज़ें देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की कि बोलना अच्छा नहीं लगता, चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है ना, तुम लोग पहले ही देख लेते हो कि सही है या गलत नहीं, और ये यहीं से नहीं स्टार्ट होती है तुम लोगों की, ये स्टार्ट होती है एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट जब प्रेजेंटेशन है, तो उससे पहले भी तुम लोग पहले से डिसाइडेड होते हो। चीज़ों को समझना नहीं है, अभी से ही अच्छा बना लो पहले तो, और अच्छा बनाने के चक्कर में जो आना होता वो भी नहीं आता, और जो तब तो बाकी का तो सत्यानाश है ही है। खैर ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, पत्ता है, पत्थर है, चिड़िया है, घोंसला है क्या नहीं है वो बाद में देख लेंगे, जो सीख रहे पहले वो सीख लिया करो। समझ गए? ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना कि दो चीजें हमने ध्यान रखनी है कि आउटलाइन को डायरेक्ट मास्क नहीं करोगे, ठीक है, आउटलाइन की थिकनेस जितनी रखोगे आपका मास्क उतना ही एरिया होगा, पतला करोगे तो पतली आपके पास आएगी, ज़्यादा मोटा करोगे तो वो आपके पास थिकनेस उसकी बढ़ जाएगी। और आउटलाइन को सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा देखना, शेप में जाओगे, ठीक है, तो ये आपके पास जो भी है, समझ गए, ठीक है। अगर हम इसका टाइम बढ़ाएं तो ज़्यादा सही तो होगा। स्लो होगा फास्ट होगा उतना ही डिपेंड करेगा। वो जो ये ड्रॉप जो outline बनाई है तो बहुत ज़्यादा already symbol- फास्ट है। जो आउटलाइन बनाई थी तो ऑलरेडी सिंबल में बनाई थी ना, फिर उसको हम्म। कन्वर्ट करना जरूरी है। मैंने क्या बोला? आपने बोला आउटलाइन को सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने ये नहीं बोला। आउटलाइन को फिल्म में कन्वर्ट करना, क्या बोला? शेप कि तुम्हारी नज़र पत्ते पे थी कि वो पत्ता नहीं है, ड्रॉप है, ड्रॉप नहीं है, जहर है। वो तो तब पता चलेगा जब पिएगा कि जहर है या नहीं है। मैंने बोला आउटलाइन को हर जगह पे अलग अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। कोरल के अंदर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते थे, इलस्ट्रेटर के अंदर आउटलाइन को हम लोग एक्सपेंड कर देते थे तो फिल्म में कन्वर्ट हो जाती थी, वो शेप बन जाती थी। यहाँ पे सेम वही है कि आउटलाइन क्या है, एक आउटलाइन होती है, आउटलाइन जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो मास्क नहीं कर सकते। बाकी काम तो करेगी वो, लेकिन वो मास्क का काम नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको हम यहाँ पर उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, फिल। और मैंने 3 बार तुम्हें दिखाया ये वर्ड, लेकिन आंख तुम्हारी जहर पे पड़ी हुई थी। जहर की बूंद है, पीऊं या ना पीऊं? जो ड्रॉप है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं आ रही। अब वो मैं जो आपसे है पूछ रही हूँ
वो एक ही चीज़ है, क्योंकि हम लोगों ने कितने फ्रेम यूज़ करे, अब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सिर्फ 1 सेकंड यूज़ करा। ड्यूरेशन बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आप टाइमिंग रखोगे वो उसी के हिसाब से उसकी स्पीड रहेगी। बन गया, अब इसी की टाइमिंग बढ़ानी हो तो पीछे की कीज तो आगे वाले सरकेंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईच एंड एवरी एक एक करके आपको बढ़ाना पड़े। जैसे सबसे पहले तो मैंने ये बढ़ाया, तो इसकी ड्यूरेशन वही है। अब लेकिन इसकी और इसकी, क्योंकि दोनों के दोनों मैच पे हैं, तो इन दोनों को साथ में रख के चलना। क्या आ रहा है? तू चुप रह। क्या कह रहा है? अपनी गंदी जबान मत घुसा। ठीक, 1 मिनट रुक पहले। हाँ ये पानी है ना, हाँ, दूध खींचे ऐसे हाथ बोलेगी, ऐसा नहीं लगना कि एकदम खराब तो ठंडा चाहिए ना पानी। अरे जो हमने सर्कल यूं बनाया ना, वो पर्सपेक्टिव पे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा और डेप्थ नीचे जाएगी तो हो जाएगा। तो सेट करना पड़ेगा ना। अभी सर ने तो सिर्फ समझाया है, सेट तो तुझे ही करना है ना। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, चलो। कोई टाइम जो बढ़ाया उससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, ये ठीक बात है, इसको देख लीजिए। इसको लाइन ठीक है, इतना स्मूथ हुआ ना। हाँ, पहले ज़्यादा ही फास्ट था। नंबर ऑफ फ्रेम जितने यूज़ करोगे उतना ही टाइम लेगा। वो कम यूज़ करोगे तो फास्ट होगा, ज़्यादा यूज़ करोगे तो स्लो रहेगा। अब आपको ज़्यादा चेंज करना है, आप यहाँ पे जाइए। सिर्फ यहाँ पे जाने के बाद ही आप इसके अंदर, ठीक है, यहाँ जो चेंज करोगे, हाँ, ठीक है। कहीं पर भी सिंबल बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपका सिंबल बना हुआ है तो एनी टाइम कुछ भी चेंज करते हो, अगर आप सिर्फ वहाँ पे चेंज कीजिए, यहाँ पे हर जगह पे ऑटोमेटिकली आपका वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, चलो।